रुद्रपुर का शाहिद भी इसी प्रोजेक्ट दारुल इस्लाम को आगे बढ़ा रहा था। रुद्रपुर में दर्जनों मस्जिदें हैं। यहाँ हर 2 किलोमीटर के दायरे में कोई ना कोई मस्जिद मिल ही जाएगी, लेकिन शाहिद किसी मस्जिद की तरफ नहीं जाता। चलो मान लिया कि मस्जिद दूर थी, तो सरकारी सड़कों पर नमाज पढ़ना तो मुस्लिमों का जन्मसिद्ध अधिकार है। शाहिद पास की ही किसी सड़क पर नमाज पढ़ लेता, लेकिन नहीं, शाहिद नमाज पढ़ने गया ठीक मंदिर के सामने। क्या जिहादी जुबैर इसका कोई जवाब देगा कि आखिर शाहिद मियाँ को मंदिर के सामने नमाज पढ़ने की इतनी चुल क्यों थी? अब किसी के मंदिर के जमीन पर उसकी अनुमति के बगैर नमाज पढ़ोगे तो कोई व्यक्ति राह भटक कर कुटाई कर ही देगा, तो इसमें कैसा आश्चर्य। जो सेक्युलर बिरादरी रुद्रपुर का इतना रोना मचा रही है, क्या उसे पिथौरागढ़ की 6 साल की नन्ही परी याद है? यहाँ पर मैं उसका नाम नन्ही परी बता रही हूँ, उसका असली नाम कुछ और है। 2014 में नन्ही परी किसी रिश्तेदार की शादी में हल्द्वानी गई थी। यहाँ बिहार से आए अख्तर अली ने उस 6 साल की मासूम का अपहरण किया और निर्ममता पूर्वक उसका रेप करके उसे मार डाला। नन्ही परी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट ये बताती है कि उसकी दोनों टांगों को लगभग चीर डाला गया था। चेहरे पर लाल और नीले धब्बे थे, छाती पर अत्यधिक खरोंचें थी। इतने गंभीर घाव थे कि उनका वर्णन भी नहीं किया जा सकता है, वो आपकी रूह कपा देगी। इस अख्तर अली को लोअर कोर्ट और हाई कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई थी, लेकिन 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने बाइज्जत बरी कर दिया था। आज 11 साल से अधिक समय बीत चुका है, लेकिन 6 साल की मासूम परी की आत्मा आज भी न्याय की प्रतीक्षा कर रही है। हल्द्वानी रुद्रपुर से मात्र 1 घंटे की दूरी पर है। क्या सुपारी गैंग के हेड जिहादी जुबैर ने कभी इस पर मुंह खोला? रुद्रपुर के शाहिद के लिए कपड़े फाड़ कर रोने वाली सेक्युलर और अंग्रेजी जमात को क्या नन्ही परी नजर नहीं आई? आखिर इतना दोगलापन क्यों आ जाता है? उत्तराखंड में मुसलमानों पर अत्याचार के बारे में जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटियां बनाकर रिपोर्ट छाप रहे हैं, क्या उन्होंने ये फैक्ट जानने का प्रयास किया कि आखिर अख्तर अली को एक 6 साल की मासूम के साथ शैतानी दरिंदगी की प्रेरणा कहां से मिली? आखिर रुद्रपुर के शाहिद को मंदिर के सामने नमाज पढ़ने की प्रेरणा कहां से मिली? बनभूलपुरा में मुसलमानों को रेलवे की सैकड़ों एकड़ भूमि पर कब्जा करने की प्रेरणा कहां से मिली? देवभूमि में सैकड़ों मस्जिदें कैसे खड़ी हो गई? रुद्रपुर में शाहिद मियाँ मंदिर की जमीन पर नमाज पढ़ने की जिद करता है, और जब उसे रोका जाता है तो पूरा इकोसिस्टम रोने लगता है। लेकिन 5 मार्च को बॉम्बे हाई कोर्ट ने यह साफ कर दिया था कि नमाज पढ़ना कोई धार्मिक अधिकार नहीं है कि आप कहीं पर भी बैठकर नमाज पढ़ने लग जाएं। कोर्ट ने कहा कि सुरक्षा सबसे ऊपर है और आप नमाज की जगह खुद तय नहीं कर सकते। जब कोर्ट कह रहा है कि नमाज के लिए जगह तय करना आपका हक नहीं है, तो लोगों की प्राइवेट प्रॉपर्टी पर और मंदिरों के सामने नमाज पढ़ने की जिद सिर्फ इबादत नहीं, कब्जे की नीयत हो जाती है। अब सवाल उनसे भी है जो मोहब्बत की दुकान के नाम पर जिहाद के इस शोरूम को खाद पानी दे रहे हैं। क्या मोहम्मद दीपक जैसे लोग जो जिहादी सर्कस के पालतू जमूरे बनकर रह गए हैं, कभी ये जवाब देंगे कि पहाड़ों में मजदूरी के बहाने आए इन घुसपैठियों ने हमारी बेटियों को लव जिहाद के जाल में क्यों फंसाया? क्या इन बेशर्म इंटेलेक्चुअल्स के पास इस बात का कोई तर्क है कि भाईचारे का चूरन बांटने वाले इन अब्दुलों को आखिर बद्रीनाथ और जोशीमठ जैसे पवित्र जगहों पर ही नमाज पढ़ने की सनक क्यों सवार होती है? सच तो यह है कि मोहम्मद दीपक महज एक नाम नहीं, बल्कि एक खतरनाक मानसिकता है। उत्तराखंड में ऐसे हजारों दीपक बुझने की कगार पर खड़ी सभ्यता को और अंधेरे में धकेल रहे हैं। इनमें सो कॉल्ड पत्रकारों, इन्फ्लुएंसर्स और दरबारियों की एक लंबी जमात है। देवभूमि के वासियों को ये समझना होगा कि जितना खतरा उन डायरेक्ट जिहादी ताकतों से है, उससे कहीं अधिक घातक है भाईचारे के ब्रांड एम्बेसडर है। ये लोग मिशन दारुल इस्लाम की बिछाई गई शतरंज के वे प्यादे हैं, जिनकी नियति ही आखिर में कुर्बान हो जाना है। ट्रेजेडी देखिए कि इन मानसिक गुलामों का ब्रेन वॉश इस स्तर तक हो चुका है कि सामने फन फैलाए खड़े जहरीले नाक को ये सतरंगी रस्सी बता रहे हैं। और हद तो तब हो जाती है जब ये उस आदमी का मजाक बनाते हैं जो इन्हें उस नाक के जहर से अवेयर कर रहा होता है। ये ब्रेन डेड शुतुरमुर्ग जो खतरा देखकर रेत में सर दबाए बैठे हैं, देवभूमि के असली और इंटरनल दुश्मन हैं। देवभूमि को जिहाद से पहले इन आस्तीन के सांपों से सावधान रहना जरूरी है। देखते रहिए ऑप इंडिया।